अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुशबाश होंगे। और जी सुबह का टाइम था तो मैं आई आप देख ही रहे होंगे मिरर में शॉप पे मिरर में रिकॉर्ड करती नज़र आ गई आप लोगों को। तो मैं जी आई हूँ ट्रेडिशनल शॉप पे है ये आयरिश, ये यहाँ की मतलब समझ लें टूरिस्ट शॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिटी सेंटर में रहती हूँ। तो ये यहाँ सुवेनियर्स और तरह तरह के ना हैंडमेड आयरिश स्वेटर्स वगैरह मिलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वो फुल ऊनी तरह के ना ये कश्मीरी की शॉल्स वगैरह भी लगी थी। और इस वक्त ना बड़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। यहाँ शैमरॉक लीफ यहाँ का जो है निशान, तो इस तरह के स्वेटर, जिस तरीके से शैमरॉक लीफ के ये डिफरेंट सुवेनियर्स फ्रिज पे लगाने वाले। और इस तरह शीप्स वगैरह तो यहाँ आम है ना, जो शौंदा शीप जो कार्टून है वो भी इधर का ही है। तो वो सेम उस तरह ये देखे शौंदा शीप, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो गए थे ना शौंदा शीप देख के, इतने क्यूट लग रहे थे कीचेन ना। तो मैंने कहा चलो अपने लिए तो स्वेटर देख ही लिया है, अपने हस्बैंड के लिए भी देख लें। बड़ी रीज़नेबल प्राइस में इस बार लगे हुए हैं, वरना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो पता नहीं अब क्या रीज़न थी। नॉर्मली कभी मुझे इस वक्त सेल नज़र नहीं आई, इस वक्त मुझे सेल भी नज़र आ गई। तो बस देखा हमने। उसके बाद ये देखें यहाँ कितनी ज़बरदस्त पोस्ट का सिस्टम है। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं। पाकिस्तान में किसी ज़माने में पोस्ट का सिस्टम हुआ करता था, अब तो खैर डाकिया ही ख़त्म हो गया है। कि यहाँ देखो किस तरीके से उन्होंने छोटी सी सिटी में फिरने के लिए पोस्टमैन अपना वो साइकिल लेके फिरता है और साथ वो जगह जगह पोस्ट यूज़ होती है। यहाँ इवन के डॉक्टर का लेटर भी जो है ना, जो भी आपको अपॉइंटमेंट है पोस्ट के थ्रू आता है, कोई ईमेल कोई फ़ोन कुछ नहीं है। तो मतलब यहाँ इतना ज़्यादा ये चीज़ है। और ख़ैर पोस्ट का आपको पता है जो मर्ज़ी अथेंटिक जो भी है जो काम होता है वो पोस्ट के थ्रू ही होता है। तो बस मैं आई हूँ घर। उसके बाद घर में ना ये मैं लेके आई थी सारे ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरीके से मैं सेट करके साइड पे रखती हूँ बच्चों को देने के लिए भी। और इस तरीके से तो ये है ना मेरी बेटी ज़ारा रीडिंग अवार्ड लेके आई थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊँ। मैंने आपको कहा था ना जब आप बच्चों को लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह पढ़ाना शुरू करते हैं तो आपको खुद बहुत नज़र आना शुरू हो जाता है। देखें वो खुद बहुत ना उसको गिफ्ट मिला स्कूल की तरफ से, छोटी सी बुक और साथ रीडिंग अवार्ड। माएँ खुश होती हैं और बच्चों को भी ना बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि भाई हम और अच्छा पढ़ें। तो उसके बाद जी हम बनाएंगे आज ये भिंडियाँ मैं लेके आई थी ना वो दिन डन से। मैंने कहा सबसे पहले ना भिंडियाँ ही बनाए, मुझे बहुत पसंद है ये। तो ना भिंडियाँ भी हम तो बर्गर की तरह खाते हैं, क्योंकि ये जी भिंडियाँ नॉर्मली एक तो देसी स्टोर से नॉर्मल मिलती हैं और अब बाद दफ़ा लेने जाओ तो नज़र ही नहीं आती। तो बस मिस करते हैं हम इन चीज़ों में। पाकिस्तान की सब्ज़ियों की तो क्या ही बात है। भिंडियाँ थी, अरवी है और टिंडे, ये डिफरेंट जो सब्ज़ियाँ ना यहाँ मतलब इनकी तो लोकल वेजिटेबल्स नहीं है ना। तो फिर जब हम लेनी होती तो फिर या तो हम देसी ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, बाद दफ़ा वहाँ होती हैं बाद दफ़ा नहीं होती। तो बस इस तरीके से तो मुझे जब नज़र आई तो मैंने फटाफट पकड़ी और उसके बाद बड़ी फ्रेश थी। बाद दफ़ा देसी स्टोर पे जाओ ना तो वो दरमियान में सख्त भी होती है, पर ये सारी बड़ी अच्छी निकली। मतलब एक भी भिंडी नहीं ख़राब निकली, सारी ऐसे कच्चिया सी भिंडियाँ थी। जो सख्त वाली भिंडी होती है ना मेरी, मैंने कहा था ये इसको नहीं पकाना चाहिए वरना ना वो रेशे से ना इसके अंदर जो भिंडी के होते हैं वो मुंह में आते हैं और फिर मज़े की नहीं बनती और सख्त ही रहती है। तो मैंने सब अच्छी तरीके से धो के काट के वॉश कर लिया। अब हल्का हल्का इनको फ्राई कर लेंगे। मुझे पता है आप सारी मेरी जो है ना सब्सक्राइबर बड़ी ज़बरदस्त सी मेरी वॉच करने वाली, जो सारी सब्सक्राइबर खुद भी व्लॉग बनाती है, इतनी ज़बरदस्त मास्टर शेफ़ है ना। फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, बात करने का बहाना है, आपको भी दिखा दें हम भी कैसे ना बनाते हैं घर में। तो उसके बाद ही काटेंगे प्याज। इतनी देर में फ्राई होगी थी, हल्की हल्की फ्राई करनी है, ज़्यादा उनको बिल्कुल नहीं फ्राई करना और बिल्कुल लिटिल बिट ऑयल में। तो भिंडियों में ज़रा प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है, प्याज और भिंडियाँ ज़रा मज़े की लगती हैं। तो मैंने ज़रा ज़्यादा प्याज लिया और इस रुख से काट रही हूँ, क्योंकि जो मेरी अम्मी ने सिखाया तो मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। भाई हमारी तो मास्टर शेफ़ हमारी माँ ही है ना। तो इस रुख से मैंने प्याज को काटा, क्योंकि इस तरीके रुख से जो कब प्याज काटते हैं तो वो ना गलता ज़रा कम है। तो बस टमाटर भी काट लिए, हरी मिर्चें भी काट ली। अब उनको सारा मसाला भी बनाएंगे जल्दी से। टमाटर प्याज तो मैं काट ही रही थी, तो मैं कहा चलो आपसे एक बात शेयर करती हूँ जो मेरी बहन ने मुझसे शेयर की। बड़ी प्यारी हदीस शेयर की और उसके बारे में इखलाक के मुतल्लिक, और बड़ा अच्छा उसने ना डिस्क्राइब भी किया। तो खैर मैं सासा ऑयल भी डाल लिया, सासा प्याज भी ब्राउन करूँगी, सासा आपसे बातें भी करूँगी। उसने मुझे मतलब ये बड़ा मुझे नाइस लगा। उसने कहा कि ये जी इज़्ज़त का और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल और इखलाक सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, अपने बच्चों के पे भी लागू होता है।
तो पर मैं मानती हूँ बाज़ दफ़ा कि ना इंसान बड़ा थक जाता है, स्पेशली माएँ एग्ज़ॉस्टेड हो जाती हैं सारे दिन के बाद, और वो बाद दफ़ा गुस्सा अपने बच्चों पे भी निकलता है। वो ख़ैर बाद दफ़ा बच्चे ही बहुत तंग करते हैं, पर ख़ैर उसका ये कहना था कि अपनी बच्चों की भी इज़्ज़त का ख़्याल करें और उनको उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख़्याल करें और उनके साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करें। पर मैं कोशिश करूँगी इस उसकी इस बात में मुझे अच्छी बड़ी लगी। पर बाद दफ़ा भई बच्चे भी बड़ा सताते हैं। ये जी मैं साथ-साथ मसाले भी डाल रही हूँ, मसाले भी भून रही हूँ, तो बच्चे भी बड़ा सताते हैं। माएँ भी कहती हैं कि हम क्या करें? उसने कहा कि मतलब अपने खामंद, अपने इर्द-गिर्द, अपने बच्चों सबसे इखलाक से बिहेव करें, क्योंकि इखलाक ही एक ऐसी चीज़ है जो इखलाक और एक अल्लाह ताला का डर आपको जन्नत में लेके जाएगा। तो कोशिश इंसान को करनी चाहिए कि अपनी हर मुमकिन कोशिश कि अब इंसान अपने इर्द-गिर्द जितने भी आपके इर्द-गिर्द रिश्ते हैं उनसे इखलाक से बिहेव करे, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखे। पर स्पेशली उसने कहा कि बच्चों के साथ भी, पर बच्चे भी बहुत सताते हैं भई मेरे बच्चे बड़ा सताते हैं। बाद दिल करता है जूती उठाओ फिर लगाओ, ठोको, बस क्या करें भई, बस हम माएँ हैं। हमारी अम्मियाँ भी बेचारी एग्ज़ॉस्टेड हो जाती थी और हमारा भी अब जब हम खुद माएँ बनी हैं तो खुद पता लगता है कि हमने कितना सताया होगा अपनी अम्मियों को। तो ये लेमन डाल रही हूँ, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट बनता है। ये भिंडियाँ भी मेरी हो रही हैं साथ-साथ तैयार। तो कोशिश करें आप भी, और मैं भी कोशिश करूँगी। जब से उसने बताया है ना कि भई अपने बच्चों से प्यार से बिहेव करें, पर बच्चों से प्यार से बिहेव करना बड़ा ही मुश्किल है। प्यार से भी बाद दफ़ा करते हैं, गुस्से से भी कहते हैं, बाद दफ़ा बच्चे सुन लेते हैं, बाद दफ़ा नहीं सुनते। बस हमें इंसान को ना अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो बस उसके बाद ये भी मैंने भिंडियाँ खाई और बड़ा मज़ा आया भई, स्वाद आ गया और इतनी कहते हैं ना वो तस्कीन हो गई, मिल गई खा के भिंडियाँ। बड़ा मुझे तो वैसे ही मेरी फ़ेवरेट हैं। तो जी लेके आए थे ये जी, हम ऑरेंज समझ के हमारे बंदे जी हस्बैंड साहब ग्रेप फ्रूट उठा के लेके आए। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब ग्रेप फ्रूट का ही हम जूस बनाएँ। ग्रेप फ्रूट भी बड़ा मीठा सा निकला, हल्की सी कड़वाहट होती है पर वैसे शुक्र है मीठा निकला। तो ये जी इतना सारा माशाल्लाह माशाल्लाह जूस निकला इसका, तो हमने तो बड़ा एंजॉय किया। जूस बना रही थी ना, तो मुझे बड़ा याद आया मेरी शादी के शुरू के दिन थे और हम रोज़ ना मैं और मेरे हस्बैंड मिलके अनार का जूस पीने जाते थे कॉर्नर वाली शॉप से, और आलू चने खाने। उस बंदे को तो ना हमारी शक्लें भी याद हो गई थी कि ये रोज़ आते हैं मेरी शॉप पे। तो ये देखिए जी बन गया है जूस, और अब मैं वीडियो करती हूँ इख्तिताम, और मैं हदीस शेयर करूँगी जो जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह का डर और अच्छा इखलाक है। तो इस हदीस को याद रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।